ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य तथा अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। छठे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं हम श्रीमद् भगवद गीता में। छठे अध्याय में श्लोक संख्या 16। तो आइए प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 16। नात्यश्नतस्तु योगस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। न कभी नहीं, अति अधिक, अश्नतः खाने वाले का, तू लेकिन, योगः भगवान से जुड़ना, अस्ति है, न तो, च भी, एकांतम बिल्कुल, नितांत, अनश्नतः
भोजन न करने वाले का, न न तो, च भी, अति अति अधिक, स्वप्नशीलस्य सोने वाले का, जाग्रतः अथवा रात भर जागते रहने वाले का, न नहीं, एव ही, च तथा, अर्जुन हे अर्जुन। अनुवाद: हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। आपको स्मरण होगा कि भगवान ध्यान योगी के लक्षणों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। पिछले कई श्लोकों से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार एक योगी, ध्यान योगी, कैसे स्थान पर जाता है, कैसे बैठता है, किस प्रकार आसन लगाता है, कौन से मटेरियल के आसन पर बैठता है, कैसा पोस्चर अर्थात उसके शरीर का जो आकार है वो कैसा रहता है, कहाँ पर ध्यान लगाता है, और इस प्रकार से अनेक प्रकार की एक ध्यान योगी की मुद्राओं और शारीरिक लक्षणों पर चर्चा करते हुए भगवान फिर 15वें श्लोक में कहते हैं, इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो अंततोगत्वा शरीर के लक्षण समझाने के बाद आंतरिक लक्षणों की बात कर रहे हैं भगवान। पहले शरीर से कैसे बैठना है और फिर अंदर से अर्थात शरीर, मन और कर्म सब कुछ जब तक संयमित ना हो तब तक योगी नहीं बना जा सकता। ये कहते हुए भगवान ये समझाते हैं 15वें श्लोक में कि इस प्रकार के संयमित मन वाला जो योगी है वो भौतिक अस्तित्व समाप्त होने पर अर्थात शरीर समाप्त होने पर भगवत धाम की प्राप्ति करता है। और अब 16वें श्लोक में ये वर्णन करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है, जो बहुत कम खाता है, या तो कोई बहुत ज़्यादा खाता है जिसकी सीमा ही ना हो, आने दो, आनी और keep a napkin and cover your face whenever you get a cough, no? So that doesn't sound. जो खाने में जिसकी कोई सीमा ना हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक खाते ही रहते हैं। प्रभुपाद जी के पुराने समय के जो उनके शिष्यों के जो इंटरव्यू के वीडियोस एक बार देख रहा था मैं, और किसी एक विशेष व्यक्ति विशेष की बात करते हुए किसी ने बताया कि एक शिष्य ऐसे थे प्रभुपाद जी के जो 65 रोटी खाते थे। रोटी रोटी आप सब जानते हैं ना, गुजराती वाली नहीं, गुजराती से थोड़ी ज़्यादा बड़ी, ऐसी वाली 65 रोटी एक साथ में एक समय में खा लेते थे। तो अब आप समझ सकते हैं 65 रोटी किसको बोलते हैं। आपने शायद पूरे सप्ताह में भी 65 रोटी नहीं खाई होगी कभी, लेकिन ये एक समय में बैठकर 65 रोटी खाते थे। तो फिर ये इसे कह सकते हैं हम कि बहुत अधिक खाना, और बहुत कम अर्थात कि आधी से भी कम रोटी नहीं खा पाता और कहता नहीं नहीं पेट भर गया, बहुत हो गया, तो फिर ये बहुत अधिक कम खाना, ये दोनों ही योग के लिए ठीक नहीं। भगवान कह रहे हैं योगी के लिए जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है, कुंभकर्ण के वंश से उत्पन्न हुआ हो, उस प्रकार दिन में कभी भी डोंट फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस।
तो कुंभकर्ण की तरह जो बहुत ज़्यादा सोता हो, और फिर जो बिल्कुल नहीं सोता हो, जिनको अनिद्रा का रोग हो, ये एक विशिष्ट प्रकार का रोग कहलाता है, इंसोम्निया जो अंग्रेजी में कहते हैं। इसमें नींद नहीं आती है, नींद की गोलियां खाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, तो भी नींद नहीं आती है। और कुछ लोग इतनी नींद आती है, इतनी नींद आती है कि जब भी आप उनको कहो आप सो सकते हैं, तुरंत तैयार, उसी क्षण सो जाते हैं। तो ऐसे ये दोनों भी आती है। अगर संक्षेप में देखें तो किसी भी प्रकार की अति जो है वो एक योगी के लिए उचित नहीं है। गुजराती में कहावत है, अति नि गति नथी थती, अर्थात कि जो अतिशय करता है उसकी गति यानी उसका आगे का रास्ता प्रशस्त नहीं होता, रास्ता रुक जाता है उसका। तो इस प्रकार भगवान यहाँ कह रहे, जो अति अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई भी संभावना नहीं है। तात्पर्य, यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमन की संस्तुति की गई है। नियमन अर्थात कंट्रोल, तो नियमितता लाने की यहाँ पर संस्तुति अर्थात वर्णन किया हुआ है। इसका योगियों को, तो एक जो योग साधना कर रहा है, आप कहोगे हमारा क्या लेना देना भाई, ये तो योगियों की बात है। तो मत भूलिए, हम सब भक्ति योगी हैं, अर्थात हम सब योग में हैं, अर्थात हम सबको भी प्रसाद में और नींद में नियमन संतुलन करना चाहिए। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। अधिक भोजन का अर्थ क्या है? शरीर और आत्मा को बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए अर्थात ये शरीर जो है उसके अंदर ये आत्मा अर्थात मैं अंदर रह पाऊँ, उतनी जो ज़रूरत है उसे कहते हैं बनाए रखना शरीर और आत्मा को। अर्थात कि ये शरीर इतना कमज़ोर हो जाए कि मैं ये शरीर से निकल जाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्थात आत्मा और शरीर को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। तो फिर मान लो कि 2 रोटी में मेरा शरीर चल रहा हो, एक बार में 2 रोटी लेता हूँ, उससे मेरा शरीर अच्छे से चल रहा है, तो और क्या आवश्यकता है? आवश्यकता कितनी है शरीर की, वो हमें जानना चाहिए। बहुत सरल टेस्ट है, मेरे निजी अनुभव और मत के अनुसार इसका परीक्षण बहुत आसान है, टेस्ट बहुत आसान है। कैसे? तो अगर आपकी इंद्रियां उत्तेजित हो जाए, आपको बहुत अधिक काम, बहुत अधिक क्रोध या बहुत अधिक किसी भी प्रकार की उत्तेजनाएं शरीर में उत्पन्न हो, तो समझना चाहिए कि अधिक हो रहा है भोजन। और बिस्तर से उठकर बाथरूम भी नहीं जा सकते, तो समझना चाहिए कि बहुत कम हो रहा है भोजन, तो फिर थोड़ा सा एक रोटी बढ़ा देना चाहिए। तो इस प्रकार न वीकनेस आ जाए शरीर में, सुस्ती कि न एकदम उत्तेजना आ जाए, जब देखो तो एकदम उत्साहित बिल्कुल कूद रहे हो, उतना उत्साह भर जाए शरीर में, उतना उतना नहीं खाना चाहिए। तो ये मेरे अनुभव के अनुसार बहुत सिंपल टेस्ट है। प्रभुपाद जी भी उसका वर्णन आगे करेंगे अन्य रूप से। तो अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने की आवश्यकता से अधिक भोजन। मनुष्य को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल तथा दुग्ध अर्थात दूध उपलब्ध है। ऐसे सादे भोजन पदार्थ भगवत गीता के अनुसार सतोगुणी माने जाते हैं।
सत्व, रजस और तमस तीनों गुणों का वर्णन आगे भगवत गीता में भगवान करते हैं। उसमें सत्व गुणी व्यक्ति क्या आहार लेता है, स्निग्ध, रसमय, बिल्कुल ताज़ा बना हुआ, मीठा, ऐसा वर्णन करते हैं। फिर रजोगुणी व्यक्ति कैसा कैसा भोजन करता है, तीखा, मसाले वाला, थोड़ा खट्टा, इस प्रकार। और तमोगुणी अत्यंत बासी, सड़ा हुआ और पुराना, अ, सूखा बिल्कुल, और फ्रिज में रखा हुआ, ये सब तमोगुणी का। नहीं नहीं, आपके हमारी आपकी बात नहीं, ये तो तमोगुणी की बात है। फ्रिज में रखा हुआ, ये सब तमोगुणी खाते हैं। भगवान के टाइम पता नहीं फ्रिज था कि नहीं, लेकिन तमोगुणियों का ये वर्णन, ये सब वर्णन भगवत गीता में आगे भगवान करते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए है, प्रभुपाद जी कहते हैं। अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं अर्थात शराब, मदिरा, दारू पीते हैं, धूम्रपान करते हैं यानी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा इत्यादि, या फिर वो सूंघने वाला और करते, और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करेंगे क्योंकि वे केवल दूषित वस्तुएं खाते हैं। तो तात्पर्य क्या है कि जो मांसाहार करते हैं, शराब पीते हैं, धूम्रपान आदि करते हैं, नशा किसी भी प्रकार का, और भगवान को बिना भोग लगाए भोजन जो करते हैं, वो सब पाप कर्मों का भोग अवश्य करेंगे। तो उन्हें पाप अवश्य लगेगा और कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्, हमने इस श्लोक का अध्ययन कर लिया है। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है, आत्म कारणात् ये पचंती, आत्म कारणात् जो अपने लिए भोजन पकाता है और खाता है, किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप ही खाता है। आप देखेंगे फिल्मों में तो दिखाते ही हैं, अब आजकल लगभग सबके घर में ऐसा होता है। आप जाएंगे तो सबसे पहले तो किचन है कि चिकन है समझ में नहीं आता, क्योंकि बिस्तर से उठे, मुंह अभी साफ किया नहीं, सीधे चिकन में नहीं किचन में, और वहाँ जाकर उसी के वॉश बेसिन में मुंह साफ करते हैं किचन में, और फिर वही बासी मुंह के साथ कुछ, पहले तो चाय रख देंगे, चाय के बिना तो चलेगा नहीं, चाय रखेंगे, फिर जाएंगे टॉयलेट में, फिर 1 2 3 नंबर जो भी जितने नंबर वो सब काम करके, फिर बिना नहाए, हाथ धोए तो धोए, नहीं धोए कोई बात नहीं, बाहर आए सीधे चिकन, चिकन नहीं किचन में जाकर फिर वही जो उनका बन रहा था उसमें बनाना शुरू, और बनाते बनाते ऐसे हिला रहे, बना रहे, और फिर वाह वाह बहुत अच्छा बना है, और फिर वही चम्मच वापस अंदर, फिर हिलाया, और फिर जब तैयार हो जाए तो चाय और वो जो बना रहे हैं वो सब ले जाके अपने पति जी के कमरे में जाके, ए जी सुनिए जी, गरम गरम चाय नाश्ता तैयार है। पति जी भी बिना मुंह साफ किए सीधे चालू पड़ जाते हैं। पत्नी का महाप्रसाद है ना वो वो तो क्योंकि हाँ सीधी बात है, उसने किचन में तो चखाई कर ही ली है पत्नी जी ने, तो बस यही जीवन चलता रहता है। और आप सोचो कि इसका क्या परिणाम होता होगा अगर शास्त्रों के नज़रिए से देखे, शास्त्रों के दृष्टिकोण से देखे, कर्म के दृष्टिकोण से देखे, तो क्या महाभयानक कर्म कर रहे हैं उसका अंदाज़ा भी नहीं होता। और फिल्म में ऐसा देखते हैं, और जो नहीं करते वो सोचते अरे वाह, ये तो बहुत फिल्मों से ही तो हमें अपना जीवन जीने का प्रशिक्षण लेना चाहिए हमेशा। हम कैसे सीखेंगे कि जीवन कैसे जिए? फिल्मों से। फिल्म जो करते हैं वो सब सबसे श्रेष्ठ करते हैं, हम भी चलो
आज से ऐसे ही करते हैं, और वो भी जो नहीं कर रहे वो करना शुरू करते हैं। महाभयानक असुर जो हैं, दानव, वो भी शायद ऐसा करते होंगे कि नहीं, पता नहीं, ऐसा जीवन जीते हैं। ये पचंती आत्मकारणात्, अपने लिए। मूल मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि वो पकाते पकाते अंदर से वहीं से खाते हैं, फिर वापस उसी को हिलाते हैं, और इस प्रकार का आजकल चलता है। और एक भक्त कैसे करता है? सबसे पहले ठाकुर जी को प्रणाम करके बाथरूम में जाके स्नान आदि का संपूर्ण नए वस्त्र, संपूर्ण नए धोए हुए वस्त्र पहन करके, स्वच्छ हो करके, तिलक लगा करके, ठाकुर जी को फिर प्रणाम करके, राधा रानी को प्रणाम करके, फिर राधा रानी की अनुमति लेकर के रसोई घर में या पाकशाला में या भोगशाला में प्रवेश करते हैं। किचन या चिकन में प्रवेश नहीं करते, भोगशाला में प्रवेश करते हैं, जिसे हम रसोई घर भी कहते हैं। और फिर वहाँ पर राधा रानी का आशीर्वाद लेकर के कृष्ण के आनंद के लिए, अपने ठाकुर जी के आनंद के लिए भोग बनाना प्रारंभ करते हैं। गलती से भी कुछ वहाँ चखते नहीं, खाते नहीं और पीते नहीं। अपनी भोगशाला में न कभी कुछ चखते हैं, न कभी कुछ पीते हैं, न कभी कुछ खाते हैं, और संभव हो तो कुछ सूंघते भी नहीं है। सर्वश्रेष्ठ ये है कि मास्क पहन के रखे और बाल को बांध के रखे, सबसे अच्छा। हमारे वहाँ नहीं होता, लेकिन अगर हो सके तो सर्वश्रेष्ठ है, ताकि कोई बाल गिर नहीं जाए और मुंह से कुछ भी उड़कर कभी बोलते समय या कुछ भी, या फिर उसकी सुगंध हमारे मुंह में न जाए। उस तरह से सावधानी से भगवान का भोग बनाए, और बड़े प्रेम से भगवान की जो अलग थाली है उसमें सजा करके तुलसी पत्र अर्पण करके भगवान को भोग लगाया जाए। न वहाँ जूठे हाथ धोए जाए, न जूठे बर्तन धोए जाए, न मुंह धोया जाए, न कुछ खाया पिया जाए। पानी भी किचन यानी अपने भोगशाला में नहीं पिया जाए। ये सावधानी अनिवार्य है। जिनके घर में ठाकुर जी हैं उनके लिए ये अनिवार्य है, अन्यथा भगवान को हम जूठा खिला रहे हैं ऐसा हो जाएगा। तो ये बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। अगर नहीं बरतते तो समझना चाहिए कि हमें ठाकुर जी से प्रेम नहीं है। अगर ठाकुर जी से प्रेम है तो उनके लिए इतना तो करना चाहिए। तो ये, इसमें कोई कर्म नहीं लगता। जो इतना करता है उससे कोई कर्म बंधन कभी नहीं लगता। संपूर्ण रूप से कोरी स्लेट की तरह, कोरे कागज की तरह, कोई कर्म नहीं। क्यों? सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए कोई कर्म नहीं लगता इसमें। और किसके लिए कर रहे हैं? ये पचंती कृष्ण कारणात, भगवान के लिए सब करते हैं। ये पचंती आत्म कारणात नहीं है, इसलिए इसमें कोई बंधन नहीं। तो जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप ही खाता है। जो पाप खाता है और नियमित मात्रा से अधिक भोजन करता है, वह पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। तो जो भोग नहीं लगाता ठाकुर जी को, अधिक खाता है, वो पूरी तरह से योगी नहीं बन सकता। सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग को ही खाया जाए। सबसे उत्तम क्या है? प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कृष्ण को अर्पित भोजन, जिसे हम भोग कहते हैं, तो कृष्ण को अर्पित भोग का उच्चिष्ट जो प्रसाद बन जाता है, जो अर्पण होता है वो भोग, जो वापस आता है वो प्रसाद, तो भगवान के प्रसाद को ही खाया जाए, वो नियम होना चाहिए, वो सर्वश्रेष्ठ है। और फिर यहाँ कहते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पूर्व कृष्ण को अर्पित न किया गया हो। भगवान को बिना भोग लगाए वो एक दाना भी नहीं ग्रहण करता, एक बूंद पानी भी ग्रहण नहीं करता। ये शुद्ध भक्त की या तो चुस्त भक्त की
निशानी है, बल्कि शुद्ध भक्त कह सकते हैं कि वो इस नियम में आग्रही रहता है कि कभी भी बिना ठाकुर जी के भोग लगाए मैं कुछ नहीं लूँगा, चाहे भूखा मरना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन ठाकुर जी नहीं लेंगे तो मैं नहीं लूँगा। तो एक प्रश्न ये हो जाता है सबका इस समय कि जब बाहर गाँव जाएँगे, ट्रैवलिंग करेंगे तो क्या करें? बहुत आसान है, बहुत आसान है। या तो ठाकुर जी को भोग लगा करके प्रसाद ही पैक करके ले जाओ साथ में, या तो फिर ऐसी जगह पर कुछ ऐसा प्राप्त करो, फल आदि, दूध आदि, कि जो भोग लग सकता हो। और यदि साथ में ठाकुर जी ना हो तो फोटो तो हो, फोटो को देख लो और भोग लगाओ। वो भी अगर ना हो तो जो भी है आपके सामने जो भगवान को भोग लग सकता है, ऐसी चीज़ जिसमें प्याज लहसुन ना हो या कुछ भी खराब चीज़ ना हो, अर्थात नहीं खाने जैसी चीज़ कुछ ना हो, भगवान को भोग लगाई जा सके, ऐसी वस्तु को मन से भी भोग लगाया जा सकता है। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री कृष्णार्पणम कह करके उसको ग्रहण किया जा सकता है। परंतु प्रसाद ही खाना ये एक भक्त की निशानी है, लक्षण है। अन्यथा जो कोई भी चीज़ बिना ठाकुर जी को भोग लगाए ग्रहण करता है, वो निश्चित रूप से पाप ही खाता है। उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कर्म लगता ही लगता ही लगता ही लगता है। जो ठाकुर जी को भोग नहीं लगा उसमें कर्म निश्चित रूप से लग गया, और जो भगवान को भोग लग गया वो निश्चित रूप से बिना कर्म के शुद्ध, अत्यंत शुद्ध भगवान का प्रसाद, भगवान की कृपा होकर के रह गया। इसीलिए हर चीज़ को भगवान को पहले भोग लगाना चाहिए प्रेम से। जब प्रेम से भगवान ग्रहण करेंगे फिर उसे हमें लेना चाहिए। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, न ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियां निकाल कर भोजन नहीं करता है। अब ये अच्छा, इससे पूर्व ये महत्वपूर्ण लाइन है, अतः केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योगाभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। इसीलिए केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योगाभ्यास में, और ही व्यक्ति ही मतलब और कोई नहीं, योगाभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अर्थात एक कृष्ण भक्त ही केवल मात्र योग में पूर्ण हो सकता है। और आगे अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें भी इसलिए मैं भक्तों के लिए महत्वपूर्ण कह रहा हूँ क्योंकि विशेष रूप से यहाँ पर श्री वृंदावन जैसे धाम में हम देखते हैं अनेक मनोधर्म से उत्पन्न लोग नियम पालन करते हैं। कभी इस प्रकार का उपवास, कभी ये प्रकार का नियम, कभी ये करना, कभी ये नहीं करना, और कहाँ से न जाने सुन सुन के आ जाते हैं और बताते हैं, अरे ये बाबा जी बोल रहे हैं ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, अरे वो बाबा जी ने कहा ऐसा करो, अरे यहाँ पर ऐसा कहा, वो मंदिर में ऐसा करते हैं, उस मंदिर में ऐसा करते हैं, इस संप्रदाय 5,000 तो यहाँ मंदिर है, तो कम से कम एक एक नियम भी निकालो हर मंदिर से, तो 5,000 नियम तो वृंदावन में ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे कई मनोधारणाएं प्रवर्तमान हो जाती है भक्तों में, और कहते हैं इस प्रकार का उपवास करना चाहिए या ये करना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, न ही ऐसे व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियां निकालकर भोजन नहीं करता है। कृत्रिम अर्थात आर्टिफिशियल, यानी बनावटी, प्राकृतिक ना हो, या तो शास्त्रों में नहीं बताया गया हो, ऐसा
उपवास की अपनी विधियां निकाल कर, विधियां बना करके भोजन नहीं करता, ओ ये उपवास करना चाहिए, कौन सा, ये वो वाली माता है, वो वाले बाबा है, उनका उपवास है ये। अच्छा, और फिर पता चला कि उस माता या वो बाबा का कोई वर्णन ही नहीं शास्त्रों में, और उसके नाम पर उपवास कर रहे हैं। हमारे लिए एकादशी, हर महीने में 2 एकादशी, और जो मुख्य आविर्भाव और तिरोभाव दिवस है, आचार्यों के, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के, वो भी 6 पीढ़ी तक के आचार्य, 6 पीढ़ी तक के ही आचार्य के तिरोभाव या आविर्भाव दिवस का उपवास, तथा भगवान का आविर्भाव दिवस उसका उपवास। जैसे जन्माष्टमी, राधाष्टमी, राधाष्टमी भी आधा दिन के बाद आप अन्न खा सकते हैं, या श्री राम नवमी, बलराम पूर्णिमा, नित्यानंद त्रयोदशी, गौर पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी, ऐसे उपवास, तथा एकादशी के पूर्ण उपवास, तथा आपके गुरुदेव से लेकर के 6 पीढ़ी तक के गुरुजनों में जिनका भी आविर्भाव या तिरोभाव दिवस हो, उनका उपवास, बस वो भी दोपहर तक ही होता है, 12 बजे तक। इससे अधिक उपवास करने की आवश्यकता नहीं होती। कहीं कहीं जैसे आप देखते हैं, हम रामनवमी में दोपहर को 12 बजे भगवान का अभिषेक हो जाता है, तो प्रभुपाद जी ने कहा अगर आप पूर्ण उपवास नहीं करना चाहते तो 12 बजे के बाद अन्न ले सकते हैं। तो हमारे इस्कॉन मंदिरों में अन्न परोसा जाता है, अन्न प्रसाद, क्योंकि अनावश्यक उपवास भी अ, सेहत के लिए अच्छा नहीं। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, तो प्रचार और संकीर्तन में बहुत शक्ति चाहिए, और उसके लिए आपको अच्छा भोजन करना चाहिए। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं अनावश्यक उपवास मत करो। अगर आप घर में बैठकर सिर्फ माला जप कर रहे हो तो पूर्ण उपवास ले लो, जैसे बलराम पूर्णिमा का आधा दिन का ही करते हैं। लेकिन जो घर में बैठकर भजन कर रहे हैं वो पूरा उपवास करें, बलराम जी विष्णु तत्व है। लेकिन जो संकीर्तन पे जा रहा है वो दोपहर को ब्रेकफास्ट जैसे ही मतलब अभिषेक हो जाए, अभिषेक का चरणामृत ले करके, पूर्ण भोजन प्रसाद ले करके फिर संकीर्तन में जाए, प्रचार में जाए। तो ये युक्त युक्ताहार विहारस्य, तो युक्त आहार और विहार आगे इसके बाद वाले श्लोक में भगवान बताएंगे युक्ताहार। तो युक्त आहार होना चाहिए। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है। तो एक कृष्ण भक्त है, वो केवल उन्हीं उपवासों को करता है जो शास्त्रों में बताए गए हैं। कई बार हम देखते हैं समाज में, आप क्या करते हैं, हम शनिवार करते हैं, हम बुधवार करते हैं, हम मंगलवार करते हैं, हम रविवार करते हैं, हम तो कोई वार ऐसा नहीं, किसके लिए, तो भाई शनिवार हनुमान जी के लिए करते हैं, गुरुवार साईं बाबा के लिए करते हैं, अब शुक्रवार संतोषी माता के लिए करते हैं, फिर बुधवार तो कोई तो होगा ही ना बुध के लिए, तो उनके लिए करते हैं, फिर मंगलवार तो ये माता के लिए करते हैं, और सोमवार तो शिव जी के लिए करते हैं। तो कौन सा रह गया, रविवार रह गया बस। रविवार को क्या करते हैं, लॉ गार्डन में जाके खाते हैं, क्योंकि 6 दिन तो उपवास करते हैं, इसलिए एक दिन तो फिर फीस्ट करनी चाहिए, तो लॉ गार्डन में जाके पाव भाजी या कुछ खाते हैं। तो ये इसका शास्त्रों में अगर वर्णन ना हो और भक्ति के अनुकूल ना हो तो ऐसा कोई काम नहीं करते। भगवान के भक्त जैसे मैंने गिनवाए उतने ही उपवास करते हैं, न तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास रखता है, न ही अधिक खाता है। इस प्रकार वह योगाभ्यास करने के लिए पूर्णतः योग्य है। कौन, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अर्थात कृष्ण भक्त योग अभ्यास के लिए योग्य माना जाता है।
जो आवश्यकता से अधिक खाता है वह सोते समय अनेक सपने देखेगा। जो बहुत ज़्यादा खाता है वो सपने देखता है। अच्छा, अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा, सपने देखेगा और सोता रहेगा, फिर सपनों में मज़ा आता है बराबर। तो अ, हाँ, भूत बीत का कुछ सपना आ गया तो उठ के एकदम डर के बैठ जाता है, नहीं तो अगर अच्छे सपने आ रहे तो मज़ा, बस और सोते रहो, सपने देखते रहो, और खाओ और सपने आएंगे और सो। तो आप तो जानते ही हैं कि आजकल की जो प्रजा है, आहा! क्या दिव्य योग साधना करती है। 10 बजे से पहले तो उनकी कभी आँख खुलती नहीं। ऐसी दिव्य योग साधना में लीन रहते हैं और पता चला योग निद्रा में, समाधि में है। 10-10 बजे तक सुबह, क्यों? रात को 2 बजे तक फेसबुक, व्हाट्सएप या तो कुछ में लगे हुए हैं, या फ़िल्म देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो तात्पर्य ये है कि ये आजकल की जो प्रजाति है वो कौन सी जाति है उनकी, वो तय करना मुश्किल है। कभी कभी मुझे लगता है कि असुर लोग भी टेंशन में आ जाते होंगे, ये तो हमारी कंपटीशन भी तोड़ के आगे निकल गए, हमसे भी आगे निकल गए ये आजकल के लोग। हम भी इतने तो पहुँचे हुए नहीं हैं, हम भी 8 बजे उठ जाते हैं, ये तो 10-10 बजे उठते नहीं हैं। तो ये सब योग साधना के, इसमें कोई लक्षण नहीं, कभी नहीं कर सकते योग। प्रभुपाद जी कहते हैं, मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। अब आप अपना टाइम देख लीजिए, 6 घंटे से अधिक सोते हैं या कम सोते हैं। बहुत कम सोना ये शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। हम गोस्वामी नहीं हैं। अब अगले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाएंगे कि गोस्वामी 2 घंटे या उससे भी कम सोते थे, लेकिन वो गोस्वामी है, वो भगवान के अंतरंग पार्षद है। हम गोस्वामी नहीं, हम ऐसा करने जाएंगे तो बहुत कष्ट हो जाएगा शरीर को, बड़े बड़े रोग हो सकते हैं। लेकिन बहुत अधिक, अर्थात 6 घंटे तो पर्याप्त है नींद। 5 से 6 घंटा अगर सोते हैं व्यक्ति तो उसको अच्छी नींद मिल जाती है। दूसरी एक महत्वपूर्ण, अगर हम भौतिक दृष्टिकोण से देखें और आधुनिक जो आविष्कार है उसके दृष्टिकोण से देखें, तो जो रात को 8 8 8:30 बजे के आसपास जो सो जाता है, चलो 9 समझो, तो 9 बजे से 12 बजे तक की जो नींद है वही वास्तव में मुख्य नींद मानी जाती है। एक मनुष्य शरीर के लिए 9 बजे से 12 बजे तक की नींद ही प्रमुख नींद होती है। उसमें अगर उसकी नींद हो गई तो उसको संपूर्ण आराम मिल जाता है, बाकी फिर एक्स्ट्रा 2 या 3 घंटा जो भी सोता है वो। लेकिन अगर 9 से 12 का टाइम निकल गया तो वो 12 बजे से सुबह दूसरे 12 बजे तक भी सोता रहे तो भी उसको अच्छा आराम नहीं मिल पाएगा। ये साइंटिफिक, मैं आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। प्रभुपाद जी भी इसी का अनुमोदन करते हैं, इसका वर्णन उन्होंने अन्य स्थान पर किया हुआ है कि, और इसीलिए प्रभुपाद जी 9 बजे सो जाते थे और 12 बजे उठ जाते थे हमेशा, और पूरी रात फिर ट्रांसलेशन लिखते थे, करते थे ग्रंथों का। और ऐसे आज भी ऐसे कई साधक हैं इस्कॉन में जो इसी प्रकार करते हैं। तो ये आगे फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, जो व्यक्ति 24 घंटों में से 6 घंटों से अधिक सोता है वह अवश्य ही तमोगुणी है। अगर 6 घंटे से अधिक कोई सोता है तो उसे तमोगुणी समझना चाहिए। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है। ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता, योग नहीं कर सकता, ऐसा व्यक्ति संभव नहीं है। इसी के अनुसंधान में अगला श्लोक भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका उच्चारण करते हैं हम। 17वां श्लोक।
और इसे कंठस्थ भी कर सकते हैं आप। बहुत ही महत्वपूर्ण भी श्लोक है, कंठस्थ करने योग्य श्लोक है। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। शब्दार्थ: युक्त नियमित आहार भोजन, विहारस्य आमोद प्रमोद का, युक्त नियमित चेष्टस्य जीवन निर्वाह के लिए, कर्म करने वाले का, कर्मसु कर्म करने में, युक्त नियमित स्वप्न अवबोधस्य नींद तथा जागरण का, योग योगाभ्यास भवति होता है, दुख कष्टों को नष्ट करने वाला। अनुवाद: जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा, योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो बहुत ही सरल फॉर्मूला बताया है। हम अपने पूर्वजों से, बुजुर्गों से, बूढ़ों से, जिन्हें हम कहते हैं बुजुर्ग, बूढ़े लोग, उनसे सुनते आए हैं बचपन से कि सब कुछ अगर नियमित हो तो जीवन स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है। और आपने कभी देखा भी होगा अपने परिवार में, जो आपके दादा या परदादाओं को, हो सकता है आपके माता पिताओं को भी ऐसी आदत हो कि नियम से उठते हैं, नियम से व्यायाम करते हैं, नियम से समय अनुसार प्रसाद लेते हैं, गिनती के अनुसार ही प्रसाद लेते हैं, मात्रा भी उनकी फिक्स रहती है क्या लेते हैं, और उनके नियम में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। चाहे कोई कुछ भी हो जाए, उनके नियम में परिवर्तन नहीं। मेरे दादाजी ऐसे थे, तो मुझे ये सब अच्छे से जानकारी है। उनका हर वस्तु में बहुत ही फिक्स्ड, एकदम चुस्त नियम था कि उनके प्रसाद का समय, उनका हर एक वस्तु का समय, चाय पीने का समय या नाश्ता का समय, जो भी सब, स्नान आदि का समय, पूजा का समय, सब कुछ एकदम फिक्स रहता था। और उसी के अनुसार वे अंत तक उन्होंने सब नियम पालन किए, और मुख्य रूप से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता था। तो या हमने कई और बुजुर्गों को देखा है कि जिनके जीवन में नियम, जैसे हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एकदम चुस्त नियम के पालक हैं। इतना ज़बरदस्त नियम पालन करते हैं कि वो, उन्हें चाहे कुछ भी आप अर्पण कर दो, वे अपने ही नियम के अनुसार खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सब करते हैं। उनका नियम कभी परिवर्तित नहीं होता, और इसीलिए आप उनका स्वास्थ्य देखिए। मुझे तो स्मरण है कि इतने वर्षों में, जब से मैंने ये नाम सुना है मोदी, तब से लेकर अब तक केवल एक ही बार उन्हें बीमार देखा है, वो जब उनको स्वाइन फ्लू हो गया था एक बार, विदेश की यात्रा से आए थे। उसके अलावा कभी सुना नहीं कि बीमार पड़े हो। क्यों? विदेश में भी जाते हैं तो उनका वही भोजन, भाखरी, साग, खिचड़ी, जो भी यहाँ खाते थे, जो अपने गांव में खाते थे, वही घर में खाते हैं,
वही विदेश में खाते हैं और उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं। रात को त्रिफला लेते हैं और सुबह उठ के योगासन करते हैं। मतलब जितनी मुझे जानकारी है, और भी कुछ हो सकता है इधर उधर, लेकिन नियम, तो नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान भी यही बात कर रहे हैं कि अगर हमारे जीवन में बाह्य नियम भी अगर होंगे तो भी हम योग करने के लिए योग्य होंगे, अन्यथा शरीर से योग ही नहीं कर पाएंगे। तो जो खाने में, सोने में, आमोद प्रमोद तथा काम, इन चारों में नियमित होता है, वह योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को भी नष्ट कर सकता है। तात्पर्य: खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। तो खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार में अति करने से शरीर की, ये चारों प्रभुपाद जी बता रहे हैं, शरीर की आवश्यकताएं हैं। खाना आवश्यकता है, सोना, अपने की रक्षा करना तथा प्रजा उत्पत्ति के लिए मैथुन, ये सब शरीर की आवश्यकताएं हैं। समय अनुसार उन्हें नियमन कर सकते हैं हम, लेकिन इसमें, इनमें से चार में से किसी में भी अति करने से योग अभ्यास की प्रगति रुक जाती है। अधिक खाने से योग रुक जाता है, योग नहीं हो सकता, साधना नहीं हो सकती। अधिक सोने से नहीं, अधिक अपने आप के भय से, अरे ये होगा, वो होगा, अरे ये करो, वो करो, कोरोना के लिए ये करो, बाहर मत निकलो, ये मत करो, ये मत खाओ, इसको मत मिलो, ये नहीं। अत्यंत अत्यंत सब चीज़ की अति कर लेने से फिर साधना नहीं हो सकती है। और इसी प्रकार मैथुन, क्योंकि वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है साधक के लिए, हमने कल ही इसकी चर्चा की थी कि एक साधक के लिए तो लगभग अनावश्यक ही है ये क्रिया। तो ये योगाभ्यास की प्रगति को रोक देता है, इसमें अति करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, अति की नी गति नथी थती, तो अति जो करते हैं उनकी गति नहीं होती। जहाँ जहाँ तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पवित्रीकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। और जहाँ तक खाने की बात है, प्रसाद लेने की बात है, तो इसे प्रसाद लेकर के पवित्रीकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। तो खाने की आदत को तो हम बड़ी आसानी से शुद्ध कर सकते हैं, नियमित कर सकते हैं। कैसे? जब भगवान को भोग लगाएंगे और वही प्राप्त करेंगे, तो आधी चीज़ें तो उसमें निकल ही जाएगी कि ये चीज़ नहीं खा सकते, ये नहीं भोग लगेगा, ये इसका भोग नहीं लगा सकते, ये नहीं। तो इसमें अपने आप काफ़ी नियम आ जाएंगे, नियमन हो जाएगा। और फिर भगवान के भोग के बिना हम खाएंगे नहीं, तो जब तक भगवान को भोग लगे, सब हो जाए, तब तक आप इंतज़ार करो। तो आपका, नहीं तो पता चला कभी भी दिन में जब इच्छा हुई किचन में घुसे, किसी भी डब्बे में हाथ डाला, मुंह में हाथ डाला, फिर डब्बे में डाला, फिर मुंह में डाला, फिर अंदर डाल दी। बस ये चलता रहता है। हमारे गुजरात में तो बहुत ज़्यादा चलता है। पता नहीं आपके बंगाल में ऐसे डब्बे होते हैं कि नहीं, पर हमारे गुजरात के किचनों में बहुत डब्बे होते हैं। आप किचन में जाओ तो अंदर डब्बों में हाथ डाले हुए बहुत सारे डब्बे दिखते हैं आपको, इसमें कुछ न कुछ मिल जाता है। ये गुजरात के किचन की विशेषताएं हैं, और इसीलिए गुजरात की माताओं की भी विशेषताएं आप देखते हैं कि बहुत विशेष होती है। जैसे ये स्क्रीन के बाहर निकल रहा है ना मेरा हाथ, ऐसे वो भी अपने शरीर से बाहर निकलती जाती है। अब तो मैं देखता हूँ कुछ कुछ बंगाली माताएं भी यहाँ आकर काफ़ी विकास प्राप्त करती है, लेकिन वो शायद गुजरात की असर होगी। तात्पर्य यह है कि ये जो किचन का जो कंसेप्ट है, प्रिंसिपल, ये सिद्धांत, वो किचन सिद्धांत ही नाश करता है सब। तो इसीलिए
खाने को तो प्रसाद से कंट्रोल किया जा सकता है। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक के अनुसार भगवान कृष्ण को शाक, फूल, फल, अन्न, दूध आदि भेंट किए जाते हैं। तो ये श्लोक आप 99% आप लोगों ने सबने कंठस्थ कर ही लिया होगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, तो पत्र, पुष्प, फल और जल, और प्रभुपाद जी दूध भी इसमें शामिल कर रहे। इस प्रकार एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या कि सतोगुणी नहीं होता। इसमें सिद्धांत क्या है? यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बताना चाहते हैं? प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं कि आप केवल भगवान को भोग लगाने के विषय में ही सोचें। हमें क्या खाना है वो सोचना बंद कर दो, बंद ही कर दो, कुछ सोचो मत। एक ही बात सोचो, भगवान को क्या भोग लगाएं। सबसे पहली गाइडलाइन तो 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में मिलेगी भगवत गीता में। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र, तुलसी पत्र आदि, पत्र जो भी पत्र है, जो पालक आदि या जो आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं, ऐसे पत्र, भाजी आदि। पुष्प, जो फल, जैसे फल कहते हैं, या कभी कभी फल, सब्जियों को भी फल कहते हैं, कुछ कुछ सब्जियों को। तो फल, फूल, कुछ फूलों को भी, जैसे पुष्प जो है उसमें से कुछ फूलों को सब्जियां भी कह सकते हैं, या इस प्रकार जैसे आपका फूल गोभी, एक उदाहरण, सामान्य उदाहरण दिया। तो पत्र, पुष्प, फल, ये तीन चीज़ ऐसी है कि जिसमें आप ढूंढो मार्केट में इस कैटेगरी में क्या क्या आता है, वो जो जो आता है वो ले आओ। और तोयम, जल, जल तो आप जानते ही हो, अच्छा फिल्टर का जल पिलाओ। और जो भगवान को भोग लग गया, आचार्य ने कहा दूध, तो दूध भी, और वो भी केवल गाय का, भैंस का नहीं। और ये भगवान को भोग लगाओ, उसमें से जो बना सकते हो बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, तथा फिर प्रसाद को प्राप्त करो। अपने आप पूरा कंट्रोल आ जाएगा। इसके अंदर सारा प्रशिक्षण अपने आप प्राप्त हो जाए, स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने आप ट्रेनिंग मिल जाएगी, कंट्रोल आ जाएगा। और जो खाने योग्य नहीं है वो चीज़ें अपने आप निकल जाएगी लिस्ट में से। जहाँ तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, अतः निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गंवाता। तो एक भगवान का भक्त है, वो भगवान के लिए कर्म करने में, भगवान की सेवा के लिए हमेशा तत्पर भी रहता है और सतर्क भी रहता है, अलर्ट। और एक क्षण का भी समय व्यर्थ नहीं करता, गंवाता नहीं है। और इसलिए बिल्कुल जितनी ज़रूरत है केवल उतना ही सोता है, उससे अधिक सोता नहीं। अब जैसे उदाहरण, हम लोग 9 बजे सोने का प्रयास करते हैं और 3 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि मंगला आरती में जाना है मंदिर, तो इसलिए 3 बजे तो अपने आप 6 घंटे की नींद हो गई, एकदम सेट हो गया। तो बस इतना पर्याप्त है। और फिर कभी सोने में रात को देर हो गई, 10 बज गए किसी कारणवश, तो भी 3 बजे उठकर तो जाना ही है। फिर दिन में कभी अ, समय मिलने पर एक आध घंटे की नींद एक्स्ट्रा कर लेते हैं, क्योंकि 6 घंटा चाहिए अगर शरीर को तो चाहिए। अगर 5 घंटे में काम चल जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं चले तो 6 घंटा बस हो जाता है नींद। तो उतना उस तरह से नियमन करना, तो भक्त अपने समय को कंट्रोल करते हैं। और फिर 9 से 12 का समय जो है उसमें भी नींद हो जाती है, तो शरीर को अच्छा आराम मिलता है। इस प्रकार अपने आप को नियमित करते हैं। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि अतः वह कम से कम सोता है।
इसके आदर्श श्रील रूप गोस्वामी हैं। तो भगवान ने कहा जो अधिक न खाता है न अधिक सोता है, न कम खाता है न कम सोता है। प्रभुपाद जी ने कहा जो अधिक खाता है, जो अधिक सोता है, जो कम खाता है लेकिन जो कम सोता है वो अच्छा है। तो प्रभुपाद जी भगवान से थोड़ा सा अलग यहाँ पर हमें निर्देशन दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भक्तों के लिए कम निद्रा में कोई परेशानी नहीं होगी। तो भक्तों के लिए एक विशिष्ट व्यवस्था समझिए। हमारी परंपरा में तो कम निद्रा का रिकॉर्ड ही है समझिए। श्रील प्रभुपाद जी से लेकर के आप अन्य आचार्यों को देखें, हमारी पूरी परंपरा में श्रील प्रभुपाद जी स्वयं 3 घंटा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर शाम को सोते थे और रात में उठ जाते थे और पूरी रात बैठ करके आलेखन करते थे। तो उनका भी शेड्यूल सेम प्रभुपाद जी जैसे वैसे ही। हमारे गोस्वामी सबको देखिए तो वही यहाँ वर्णन कर रहे, 2 घंटा अधिक से अधिक इस प्रकार सोते थे, लेकिन उनका शरीर चलता था। अगर आपका शरीर चलता है कम सोकर तो अच्छा है, नहीं चलता तो जबरदस्ती मत करना, क्योंकि हम गोस्वामी नहीं हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने पहले कहा 6 घंटा और अब कह रहे हैं कि कम सोना चाहिए। तो दोनों तात्पर्यों में थोड़ा अंतर कर दिया। अब यहाँ कह रहे हैं इसके उदाहरण या आदर्श हैं श्रील रूप गोस्वामी, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे। अरे रूप मंजरी है, उनको उनकी बराबरी हम नहीं कर सकते, लेकिन प्रयास करके देख सकते हैं। और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे रूप गोस्वामी, और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नाम का जप किए बिना न तो प्रसाद ग्रहण करते थे और न सोते ही थे। एक बार मैं गिनती कर रहा था, श्रील हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप करते, तो हमने गिनती किया कुछ 172 या 73, 172 या 73 राउंड माला होती है। उतना जप करते थे, लगभग 20 घंटा या 22 घंटा होता था उनको करने में, 22 घंटे जैसे समय लगता था। और 3 हिस्सों में करते थे। पहले 8 घंटे या 6 या 7 घंटे ऐसा समय एकदम उच्च स्वर में, फिर बाकी 6-7 घंटे जो हैं वो मध्यम स्वर में, और फिर 6-7 घंटे एकदम मंद स्वर में जप करते थे। और जो 2 घंटे रह गए उसमें नहाना, पूजा पाठ आदि जो करते, प्रसाद और सोना, सब कुछ 2 घंटे में, फिर नाम जप शुरू। इस प्रकार का श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद जी, हमारे प्रभुपाद जी के गुरुदेव, उन्होंने 192 राउंड पर डे जप करने का नियम रखा था। और अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वे कब सोते होंगे, कब खाते होंगे, कब क्या करते होंगे। और ऐसा उन्होंने लगभग 10 साल तक किया, लगभग 9 वर्ष जैसा समय उन्होंने ये चुस्त 9 वर्ष तक ऐसा सतत किया कि आप कल्पना कर सकते हैं। अरे 9 वर्ष छोड़ दीजिए, 9 महीने छोड़ दीजिए, 9 दिन कर सकते हैं ऐसा, तो ये सब हम नहीं कर सकते। ये सब तो भगवान के धाम से डायरेक्ट आए हैं, लेकिन इसमें से जितना कर सकते हैं उतना अवश्य करना चाहिए। तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि जहाँ तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण संबंधी न हो। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है
और इंद्रिय तृप्ति से अदूषित रहता है। जो भगवान के लिए कार्य करता है उसके कार्य हमेशा शुद्ध रहते हैं। क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता। इंद्रिय तृप्ति, देखो, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है उसे इंद्रिय तृप्ति का उसके लिए कोई महत्व ही नहीं, कोई विचार ही नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं। इसीलिए उसको भौतिक जीवन में कोई समय या कुछ मौका नहीं मिलता, क्योंकि वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी टेस्ट है कल, और ये शायद उसमें, शायद मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा कोई प्रश्न हो सकता है कि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को क्यों दुख नहीं सताते? क्योंकि वो अपने कार्य, अपना वचन यानी जो बोलते हैं, निद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्य में नियमित रहता है, इसीलिए उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। बड़ा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार ये था 17वां श्लोक, और अब 18वां श्लोक देखते हैं और फिर विराम लेंगे। इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं, यदा विनीयतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा विनीयतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। शब्दार्थ: यदा, जब, विनियतम, विशेष रूप से अनुशासित, चित्तम, मन तथा उसके कार्य, आत्मनि, आध्यात्म में, एव, निश्चय ही, अवतिष्ठते, स्थित हो जाता है, निःस्पृहः, आकांक्षा रहित, सर्व, सभी प्रकार की, कामेभ्यः, भौतिक इंद्रिय तृप्ति से, युक्तः, योग में स्थित, इति, इस प्रकार, उच्यते, कहलाता है, तदा, उस समय। अनुवाद: जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। जब योगी योग अभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलाप यानी मन में चलने वाले जो भी क्रियाएं या जो कार्य जो है मन में, उसको वश में कर लेता है, अर्थात मूल रूप से मन को वश में कर लेता है। कोई योगी योग अभ्यास के द्वारा मन को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है। अध्यात्म अर्थात अपने आत्मा का जो अध्ययन या ध्यान है, अर्थात परमात्मा का ध्यान, हृदय, ये ध्यान योगी के लिए, या फिर हम भक्ति योगियों के लिए भगवत भक्ति में जो स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती है। भौतिक इच्छाएं इतनी भयानक हो सकती है कि अच्छे से अच्छे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ योगी को भी पकड़ ले सकती है। उसके हृदय में अगर इतनी भी कामना हो जाए, एक हमारा बढ़िया आश्रम बन जाए,
कुछ 2-3 गाड़ियाँ हो जाए अच्छी वाली, और फिर बस ज़्यादा नहीं 50-100 सेवक यहाँ रहे, मेरे शिष्य, और 1-2 टीवी चैनल पे मेरा कुछ कथा वथा चल जाए, बस और क्या चाहिए। ज़्यादा तो 1000-2000 लोग आए जाए, हमारे मंदिर में दर्शन करे, डोनेशन देते जाए, बस जीवन चलता जाए। इसमें से एक आधी कोई अच्छी सेविका देख लेंगे, फिर भविष्य में सेटल हो जाएंगे, और क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो कामनाएं, इच्छाएं जो अगर योगी के मन में है, प्रभुपाद जी बताते थे कि कलयुग के अंदर भक्ति करनी है तो भगवत भक्तों के मध्य ही हो सकती है। अगर चला गया हिमालय में, किसी गुफा में बैठ गया, अकेला बैठा, तो अकेले बैठे बैठे वही ध्यान करेगा कि मेरा यहाँ योग सिद्ध हो जाएगा, मेरे पास कुछ शक्तियाँ आएगी, फिर बहुत सारी सुंदर स्त्रियाँ, बहुत सारे शिष्य और बहुत सारा धन होगा। तो वो गुफा में बैठे बैठे स्त्रियों का और धन का और शिष्यों का ही चिंतन करेगा। इसीलिए अच्छा ये है कि भगवत भक्तों के बीच में एक सामान्य भक्त बन के रहो, तो मन भगवान में लगेगा। तो ये जब योगी अपने समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है, तभी उसे स्थिर मानना चाहिए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है। सामान्य मनुष्य कभी नहीं हो सकते ऐसे, परंतु एक योगी को हमेशा ऐसा होना चाहिए। कैसा? हर प्रकार की भौतिक इच्छा से मुक्त। अब यहाँ ये शब्द क्यों लग गया बीच में? कौन सा? भौतिक इच्छा। भौतिक क्यों लग गया? क्योंकि आध्यात्मिक इच्छा होनी चाहिए। आध्यात्मिक इच्छा से मुक्त नहीं होना है, भौतिक इच्छा से मुक्त होना है। दोनों में क्या अंतर है? आध्यात्मिक इच्छा यानी कृष्ण संबंधित इच्छाएं, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, भगवान की तुष्टि, संतुष्टि से पूरा जगत तुष्ट होगा। उनकी इंद्रियों की तृप्ति से ऋषिकेशम सेवनम भक्तिरुच्यते। ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। तो ऋषिकेन, अपनी इंद्रियों द्वारा, ऋषिकेश भगवान कृष्ण का की सेवा, सेवनम भक्तिरुच्यते। तो जब हमारी इच्छाएं भगवान की सेवा की हो, तो वो उसे उचित वैराग्य, योग्य वैराग्य या योग्य इच्छा कहते हैं, और वो होनी चाहिए। ये इच्छा होनी चाहिए कि कैसे मैं भगवान के लिए श्रेष्ठ वस्तुएं उनको अर्पण करूं, कैसे सबसे अधिक उनको आनंद दूं, सबसे अधिक संतुष्ट करूं, ऐसा मैं क्या करूं। ये इच्छाएं सतत होनी चाहिए। और भौतिक इच्छा यानी मेरे लिए जो इच्छाएं हैं वो शून्य होनी चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो तब जा कर के, इसलिए भौतिक इच्छा ये शब्द प्रभुपाद जी कहते हैं। और आगे एक विशेष बात बताते हैं और कहते हैं, साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता है कि उसमें समस्त भौतिक इच्छाओं से वो मुक्त रहता है, जिनमें मैथुन प्रमुख है। प्रभुपाद जी कहते हैं, भौतिक इच्छा में सबसे प्रमुख इच्छा, सबसे प्रबल इच्छा मैथुन सुख की इच्छा होती है। मैथुन सुख की इच्छा भौतिक इच्छा में सबसे शक्तिशाली इच्छा है। बल्कि प्रभुपाद जी श्लोक, शास्त्रों से श्लोक वर्णित करते हुए कई जगह पर बताते हैं कि मैथुन के ही आधार पर ये पूरा संसार चल रहा है। पूरे संसार के केंद्र में मैथुन सुख है। काम जो है, काम सुख, वही सबसे केंद्र बिंदु है सभी प्रकार के सुखों का सार
केंद्र बिंदु यही है। अगर ये सुख नहीं तो भौतिक संसार में रुचि बहुत कम हो जाएगी लोग। सबसे केंद्र में यही है, बहुत भयानक। परंतु आध्यात्मिक जगत में ये इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, बिल्कुल शून्य। और यही आश्चर्य है। एक पूर्ण योगी, प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। अपने कार्यों में इतना अनुशासित होता है, अनुशासन अर्थात डिसिप्लिन, कंट्रोल, जैसे आर्मी में होता है। तो एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। सेल्फ डिसिप्लिन अंग्रेजी में शब्द है। सेल्फ डिसिप्लिन्ड अर्थात कि अपने आप में ही अनुशासित व्यक्ति वो सर्वश्रेष्ठ योगी बन सकता है। यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसे सिद्ध अवस्था कहते हैं और ये भगवान के भक्तों द्वारा अपने आप प्राप्त हो जाती है, अपने आप, बिना कुछ प्रयास किए। और जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंद के 4 अध्याय के 18 से लेकर के 20वें श्लोक में कहा गया है, सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुंदलिंगालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलसया रसना तद अर्पिते पादौ हरे क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति। आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि ये अम्बरीश राजा का वर्णन है। उन्होंने किस प्रकार अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। प्रभुपाद जी लिखते हैं, राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थित कर दिया। फिर क्रमशः एक के बाद एक अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया। मुख से पहले मन कृष्ण के चरणों में स्थिर किया, फिर वाणी अपना जो बोलने की शक्ति है उसे भगवान के गुणगान करने में लगा दिया, कीर्तन गाने में या कथा बोलने में। हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने में, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने अर्थात उनकी लीलाओं को श्रवण करने के लिए, आँखों को भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करने के लिए, शरीर को अन्य भक्तों के शरीर का स्पर्श करने के लिए। मंदिर में हम जब जाते हैं तो कई बार लगता है क्या भीड़ लगा रखी है, चलो दूर जाओ, क्या एक दूसरे को घिसते हैं। अरे ये एक दूसरे को घिसने के लिए तो तत्पर रहते थे राजा अम्बरीश की, कब मेरा शरीर दूसरे भक्तों के शरीर से घिसे तब मेरा उद्धार होगा। अर्थात भगवान के भक्तों के शरीर से अपना शरीर स्पर्श हो, ये तो बहुत ही उन्नत, हमारे लिए उन्नति का एक कार्य रहेगा। परंतु इसमें सावधानी रखिए कि किसके शरीर को स्पर्श कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सब सोच समझ के, नहीं तो उल्टा परिणाम भी हो सकता है। कुछ मैं तो शरीर स्पर्श कर रहा था तो ऐसा सब गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए ऐसा ये मत नहीं करेंगे तो चलेगा, ये अपने आप मंदिर में हो जाता है।
ग्राण ग्रा ग्राण, क्योंकि अगर नहीं समझे और कोई बेचारा सीधा साधा प्रभु जी ने बोला है भक्तों के शरीर को स्पर्श कर, तो फिर मेरे ऊपर भी आफत आ सकती है। इसलिए कोई इसको छोड़ दीजिए, बाकी सब ठीक है। घ्राणेन्द्रियों को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने, भगवान के भगवान को चढ़ाया हुआ कमल पुष्प या जो भी पुष्प भगवान को प्रिय है, वो पुष्प की सुगंध सूंघने के लिए नाक का उपयोग। जीभ को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने के लिए, जीभ का तुलसी के लिए। पाँवों को, अपने पाँवों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने के लिए पैर का उपयोग। सिर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। सर को भगवान को प्रणाम करने और अपनी इच्छा को, ये इंद्रिय नहीं परंतु हमारा एक अंग है इच्छा, तो अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप है, अर्थात एक भक्त को ऐसा ही करना चाहिए। निर्विशेषवादियों के लिए यह दिव्य व्यवस्था अनिवर्चनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम एवं व्यावहारिक है, जैसा कि महाराज अम्बरीश की ऊपरी वर्णित जीवनचर्या से स्पष्ट हो जाता है। निर्विशेषवादी, शून्यवादी, इन लोगों के लिए ये सब चीज़ें उनको कुछ ना समझ में आएगा और उनको लगे ये सब क्या है, ये सब क्या करने की ज़रूरत है, उनको तो निर्विशेष ब्रह्म में, तो फिर उनके लिए छोड़ दो। लेकिन जो भक्त है उनके लिए ये सब अनिवार्य है, बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमल में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यावहारिक नहीं बन पाते। तो मन को येन केन प्रकारेण मनः कृष्णम निवेशय, रूप गोस्वामी बताते हैं। येन केन, किसी भी तरह, इधर करो उधर करो, ये करो वो करो, कुछ भी करो, येन केन प्रकारेण, किसी भी तरह से, मनः कृष्णम निवेशय, मन को कृष्ण में स्थिर कर दो, बस और कुछ नहीं। अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इसको अर्चना या अर्चन कहते हैं, जिसमें हम अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान को की सेवा में लगा देते हैं। ऋषिकेन ऋषिकेशम ऋषि सेवनम भक्तिरुच्यते। इंद्रियों तथा मन को कुछ न कुछ कार्य चाहिए। पहले ये चर्चा हो चुकी है, प्रभुपाद जी ने पहले भी बताया था। मन और इंद्रिय कभी स्थिर नहीं बैठेंगे, बंदर के जैसे होते हैं। बंदर को आप अगर 5 मिनट तक स्थिर बैठो तो निश्चित समझो कि मर गया है। चौथे से 5वें मिनट नहीं होगी, वो इधर से उधर उछलेगा ही, कुछ ना कुछ तो हिलेगा ही। तो हमारी इंद्रियां और मन बंदर से कहीं ज़्यादा अधिक व्याकुल और चंचल है, तो उसे कुछ न कुछ कार्य चाहिए। कोरा निग्रह व्यावहारिक नहीं है। कोई कहे कि उसको बस दबा दो, बैठा दबा के पकड़ के बैठे रहो, तो ये संभव नहीं है। अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं है, ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि है। जो कम से कम जो गृहस्थ आश्रम में है, उन्हें जैसे अम्बरीश राजा ने किया, वैसे ही अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। यही सफलता की सही विधि प्रभुपाद जी बता, जिसे भगवद गीता में युक्त कहा गया है। युक्ताहार विहारस्य, युक्त आहार। तो ये श्लोक जैसे हमने देखा, इससे पूर्व के पूर्व श्लोक अर्थात
17वें श्लोक में जैसे हमने देखा, भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य। युक्त आहार, आहार का अर्थ भोजन है, फिर विहार आमोद प्रमोद और काम आदि, तो ये सब हमें युक्त करना चाहिए। प्रभुपाद जी इसी बात के साथ 18वें श्लोक का तात्पर्य यहाँ पर समाप्त करते हैं और 19वें श्लोक का अध्ययन हम सोमवार को करेंगे। और कल परीक्षा जो है उसमें जो पिछली बार आपने परीक्षा दी थी अर्थात 5.26 तक मेरे ख्याल से, तो 27 होगा, तो वहाँ से लेकर के 6ठे अध्याय के 18वें श्लोक तक की परीक्षा कल है। अवश्य पधारिएगा परीक्षा में, आप सबका बहुत स्वागत है परीक्षा के लिए। हमें बहुत आनंद आएगा, आप परीक्षा में आएंगे तो। अब फेल हो जाओ तो चिंता मत करो, लेकिन ज़रूर आइए, ठीक है। आज के इन श्लोकों में कोई यदि प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा विराम लेंगे। जैसे कि अपेक्षित था, आज भी बहुत कम भक्त हैं। शायद रावण को सोच रहे होंगे कौन मारेगा, हम नहीं जाएंगे तो और कौन मारेगा बेचारा रावण, इसलिए शायद लगता है रावण मारने गए हैं बेचारे। तो कोई बात नहीं, मारने दो रावण को। ठीक है, आप सबको भी रावण मारने जाना होगा तो आपको रोकेंगे नहीं। यदि कोई प्रश्न ना हो तो विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।